परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने और जन कल्याण की अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस की सरकार पर साधा निशाना। पीएम ने असम के राह में चुनावी रैली को किया संबोधित। जनता को किए हुए वादे नहीं पूरे करने और राज्य को बीपीएल राज्य में बदलने के लिए राज्य सरकार को लिया आड़े हाथों। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देश भर में भक्तों ने मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। हिंदू नववर्ष भी आज से हुआ शुरू। देश भर में चैत्र शुक्लादि गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंड, नवरेह और सजीवू चेराओबा के नाम से जाना जाता है। असम में चुनावी रैलियों से पहले प्रधानमंत्री ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने देशवासियों को दी नववर्ष की बधाई। शनि शिंगणापुर के गर्भगृह में अब महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति। एक बड़े घटनाक्रम के तहत शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने महिलाओं समेत सभी भक्तों को गर्भगृह में जाने की अनुमति दी। इससे पहले बम्बई उच्च न्यायालय ने भी महिलाओं को सभी धार्मिक स्थलों पर जाने की छूट के फैसले को रखा था बरकरार। केरल के पूर्व वित्त मंत्री को बड़ा झटका। बार घूस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने विजिलेंस कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित करने की केएम मणि की याचिका को किया खारिज। श्रीनगर के एनआईटी परिसर में हुई झड़प की घटना पर राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि संस्थान से जुड़े मसलों पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही छात्रों को परिसर में पूरी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि घटना के जिम्मेवार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु के दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम ने कल वहां प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बातें चुनाव आयोग के समक्ष रखी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने राजनिवास में दिल्ली उर्स कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मौके पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने उर्स कमेटी के पदाधिकारियों को अजमेर शरीफ भेजने के लिए एक चादर भेंट की। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए चादर भेंट करने के दौरान देश में अमन और शांति कायम करने के लिए विशेष दुआएं भी मांगी गयी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 18 अप्रैल को मॉस्को में भारत, रूस और चीन के बीच होने वाली त्रिपक्षीय बैठक में लेंगी हिस्सा। बैठक में कई अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई में रैंकिंग के निर्धारण में अगले वर्ष से 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों की कोई भूमिका नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अशोक मिश्र कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन और आम जनता से मिली राय पर विचार करने के बाद 2017 की जेईई परीक्षा में बदलावों की अधिसूचना जारी की। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि 12वीं की परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन जेईई परीक्षा में महत्वपूर्ण मापदंड होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस साल लू के कारण अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में 66 और आंध्र प्रदेश में 45 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना के आपदा प्रबंधन आयोग के सूत्रों ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने के कारण लू से होने वाली मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। पनामा पेपर्स लीक मामले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने साफ किया है कि उनके और उनकी पत्नी समंथा के पनामियन ट्रस्ट के शेयर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद को संभालने से पहले उन्होंने उन शेयरों को बेच दिया था। मूडीज का कहना है कि भारत में वस्तुओं के कम दामों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अच्छी स्थिति से देश के लिए आर्थिक मंदी का खतरा काफी कम हो गया है। देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाली संस्था मूडीज की कल जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में भारत को बाहरी स्रोतों से वित्त लेने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो गई है। इससे भारत की साख बढ़ी है। बेल्जियम के अधिकारियों ने पिछले महीने ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले में शामिल माने जा रहे तीसरे संदिग्ध के चित्र जारी किए। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध को 22 मार्च की सुबह हवाई अड्डे पर धमाके के बाद बाहर जाते हुए दिखाया गया है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु आज खेलेंगी अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले। साइना ने दक्षिण कोरिया की बे योन जू को, तो वहीं पीवी सिंधु ने भी कोरियाई खिलाड़ी सांग जी यून को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय टी20 लीग आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है। इस बार ये टूर्नामेंट कई मायनों में अलग होगा। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और राजकोट की गुजरात लॉयंस इस बार 2 नई टीमें हैं। स्पॉट फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2-2 साल की पाबंदी के बाद इन 2 टीमों को मौका मिला है।